अंशु की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आटे और गुड़ के लड्डू। आटे और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए आपको सबसे पहले आटा लेना है। ये गेहूं का आटा है और 2 किलो आटा है। ओके, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले छान लेना है और कढ़ाई छोटी ना लें, बड़ी कढ़ाई लें। तो यहाँ पर मैंने फुल साइज़ कढ़ाई ली है और उसमें मैं इसको भून रही हूँ। धीमी आंच पर आप आटे को भूनें। पहले तो ऐसे थोड़े से डले टाइप के बनेंगे। जब हम तेज आग होती है तो थोड़ा सा शुरुआत में ना आटा थोड़ा सा वो बन जाता है गांठ टाइप का, पर जैसे धीरे धीरे भुनना शुरू होता है तो एकदम बिखर जाता है और बिल्कुल चिपकता नहीं है, गांठें नहीं बनती हैं। जितना जितना भुनता चला जाएगा आटा उतना स्मूथ हो जाएगा और जितना कच्चा रहेगा उतना वो आपस में चिपका रहेगा। और जैसे आप अगर फिंगर से भी छू के देखेंगे कच्चा आटा चिपका रहता है, ठीक है। अगर वो धीरे धीरे भुनने लगेगा तो आपकी फिंगर पे आराम से जब आप हाथ से टच करोगे तो दानेदार आपको फील होगा, तब हमारा आटा भुन जाता है अच्छे से। आटा भूनने की ही सबसे ज़्यादा इसमें बात होती है कि आप आटा तब तक भूनें जब तक उसकी सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आटे को बहुत जल्दी भून लें, जला दें या तेज़ आग पर भून लें। नहीं, तेज़ आग पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है, वरना तो आपका आटा जल जाएगा और जलन की इसमें से वो आने लगेगी, जलन वाली इसमें से बदबू आने लगेगी और आपका खाने का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। आपको ये स्लो आग पर, मैंने मीडियम फ्लेम कर रखी है, बिल्कुल स्लो है। और इसमें मुझे भूनने में 1 घंटा तो लगेगा ही आटा को भूनने में, क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है। ये पूरी प्रोसेस जो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, ये मुझे 2.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, जो पूरी प्रोसेस होगी। बट इसको मैं आपको छोटा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा और भुन गया है ब्रेक के बाद में, तो मैं यहाँ पे स्किप कर करके दिखा रही हूँ आपको। धीमी धीमी आंच पर ये तब तक भूनना है जब तक ये आटा बहुत ज़्यादा आराम से आप उलट पुलट ना करने लगे। हाथ में दर्द हो जाएगा इसको चलाते चलाते, बट इसको आपको चलाते रहना है, तभी आपका आटा परफेक्ट तरीके से भुनेगा। आटा भूनना ही सबसे बड़ा इसमें काम है, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है। और इसमें आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा सा करछुल पे लेकर के आपको आटे को टच करके देखना है कि अभी आपका आटा कच्चा तो नहीं है। मतलब आपको फिंगर्स पे लेना है और मसल के देखना है। यदि आटा बिल्कुल वैसा चिकना फील हो रहा है तो इट मीन्स कि अभी आपका आटा कच्चा है। यदि आपको दरदरा फील हो रहा है तो आपका आटा भुन गया है। और भुनने के वक्त ना धीरे धीरे इतनी ही सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। जब आटा हमारा अच्छे से भुनता है तो खुद ही से पता चल जाता है। और थोड़ा सुनहरा सा हो, सफ़ेद बिल्कुल मत भूनिएगा, वो उसमें कच्चापन रह जाता है तो आपके लड्डू भी ख़राब हो जाएंगे। प्लस आप कुछ भी बर्फ़ी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो इसको सुनहरा पहले भून लें अच्छे से। तो यहाँ पर ये आटा भुन गया है। थोड़ी सी देर और मैं इसको चलाऊंगी, उसके बाद में इसको मैं बाहर दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बड़े सी थाल में, परात में निकाल लिया है। यहाँ पर यह आटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुन गया है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। अब आती है गुड़ की चाशनी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को रखा है जिसमें मैंने आटा भुना था। इसमें मैंने पानी डाला है। मैंने आपको बताया मेरे पास 2 किलो आटा लिया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ जब आप डालें ना तो आप उसको या तो साफ़ कर लें, या फिर आप जब उसको पानी में डालें, वैसे तो आप साफ़ गुड़ ही डालेंगे। कुछ लोग शक्कर डालते हैं, गुड़ की ही शक्कर आती है छोटी छोटी। तो यहाँ पे ये मैंने गुड़ डाला है। ये जो आपको गुड़ में ऊपर दिख रहे हैं ना, इसको आप छलनी की सहायता से बाहर कर सकते हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे आपके गुड़ में जो भी अंदर तिनका विनका होता है, क्योंकि गुड़ में ना गन्ने के छिलके भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, तो इनको मैं छलनी की सहायता से बाहर कर दूँगी।
और आसानी से आपका गुड़ साफ़ हो जाएगा। जो भी तिनका होगा वो रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अभी हमारा गुड़ नीचे बैठा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, खोई समझ रहे होंगे आप, गन्ने का जो छिलका होता है उसको खोई भी कहते हैं। आप इसको चलाइए, देखिए ये फिर से एक गुड़ में खोई निकल के आई है, मतलब छिलका आया है गन्ने का। तो इसको हम इसमें ले लेंगे, सारा गुड़ हमारा साफ़ हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे ये गुड़ का पानी इस तरीके से क्यों हो गया। ऐसा नहीं है, गुड़ का पानी ऐसा ही हो जाता है, गुड़ डालते ही वो काला हो जाता है। और धीरे धीरे जब जितना चाशनी पकेगी उतना वो फिर गुड़ की तरह लाल होता हुआ चला आएगा। तो परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, और फिर आपको इसको चलाते रहना है। क्योंकि देखिए आटा है, आप उसमें मिक्स करोगे, ये चाशनी कम नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि आटा चाशनी को सोख लेगा और गीला करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चाशनी चाहिए। तो मैं आपको ये स्किप कर करके चाशनी को मैं बॉईल कर रही हूँ। और ज़्यादा देर आपको पकाना नहीं है, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं जो जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ली है किशमिश, और जो मुझे तल के डालनी है वो चीज़ें हैं खरबूजे की मींग, मखाने और मूंगफली। इनको आप कढ़ाई में अलग से घी में इनको फ्राई कर लें, तल लें, ताकि ये कुरकुरी हो जाएं। और लड्डू अलग से यदि आपके पास डालना चाहते हैं तो आप नारियल की गिरी कस लें। मैंने यहाँ पे नारियल गोला होता है, उसको गिरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, वो मैंने यहाँ पे उसको कद्दूकस कर लिया है। और इसमें मैंने घी डाल के अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद में इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर ये मैंने फ्राई कर ली है सारी चीज़ें। इसके बाद में मखाने मुझे फोड़ कर डालने हैं, तो इनको मैं कूट के इसमें मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, फ्राई करने वाली चीज़ें, खरबूजे की मींग, गिरी जो मैंने कद्दूकस की है, मूंगफली, और मैंने डाला है इसमें किशमिश। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। इसके बाद मैंने मखानों को मैंने फ्राई किया था घी में, उसके बाद में कूट कर इनमें मिक्स कर दिया है। और बारी आती है अब इनको हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तब तक हम अब देखेंगे चाशनी का क्या हाल है। देखिए चाशनी बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो रही है, और ये गुड़ की चाशनी है। आपको अगर चाशनी नहीं मिलानी है तो आप इसमें वो भी बना सकते हैं, शुगर, मतलब चीनी का जो बूरा आता है पिसा हुआ, शुगर जो पिसी हुई आती है, फाइन शुगर कह लो या बूरा कहीं कहीं पे बोलते हैं, वो आप इसमें मिक्स करिए। 1 किलो आटा है तो 2 किलो बूरा और 1 किलो घी। तो यहाँ पर वो फिर आपके घी वाले और बूरा वाले लड्डू बन जाएंगे। यहाँ पर ये गुड़ वाले हैं, क्योंकि ठंडी है तो गुड़ खाना ठंडी में बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट जितने भी डाले हैं, जो जो चीज़ें, यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ जब तक मेरी चाशनी रेडी हो जाएगी। आटा बहुत अच्छे से भुना है, और मैंने खा के भी देखा था, बिल्कुल भी कच्चापन आटे में नहीं है, परफेक्ट भुना है। आप इनको अच्छे से मिला लें सारी चीज़ों को। और भी यदि आप जैसे बादाम को आप कूट कर डाल सकते हो, काजू आप कूट कर डाल सकते हैं। जो जो और पिस्ता, आपको जो जो इसमें आप जितना मन हो आपका उतना आप इसमें ड्राई फ्रूट मिला सकते हो। उतना ही आपको, जितना आप अगर इसमें घी डालना चाहते हैं तो आप घी भी डाल सकते हैं। देखिए चाशनी बॉइल्ड हो रही है। और चाशनी का मैं आपको ये बता दूँ, जब चाशनी आपकी बॉइल्ड होने लगे तब आप इसमें मिक्स कर दें। बिल्कुल मतलब लाल, जो उसमें लालामी आ जाए काले की जगह पर, और अच्छे से बॉइल्ड होने लगे, तो तब आप इसमें उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चढ़ाएंगे या बहुत देर तक चाशनी को बॉईल करेंगे तो वो चाशनी कम पड़ जाएगी, तो फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे। इसीलिए यदि आप आटे के लड्डू बना रहे हैं तो गुड़ की चाशनी का अमाउंट आप ज़्यादा रखें, क्योंकि गुड़ वाली चाशनी आपके लड्डू से बाहर तो जाएगी नहीं। आपके लड्डू जब सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे तो वो बहुत अच्छी रहेगी। इसीलिए
यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और सर्दी है तो सर्दी में इस तरीके के आप लड्डू बना सकते हैं घर में सभी लोगों के लिए, या घर के बुज़ुर्ग हैं तो आप उनके लिए बना के रख सकते हो। और जिनके दांत नहीं हैं या जिनको दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। ड्राई फ्रूट वो काट नहीं पाएंगे तो आप उसको ड्राई फ्रूट को आप कूट लें किसी भी उसमें। तो अब आती है बारी चाशनी की। ये देखिए चाशनी बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको डालने वाली हूँ। आपको ये दिखाई दे रही है बिल्कुल लाल हो गई है। अब बिल्कुल एकदम सही टाइम है चाशनी डालने का। तो चाशनी ना थोड़ी थोड़ी करके ना डालें, एक साथ डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और चमचे या करछुल की सहायता से ही आप इसको मिक्स करें। हाथ डालें ना, क्योंकि बहुत गर्म होता है तो आपका हाथ जल जाएगा। सावधानी से करें। इन सारी चीज़ों को इसको अच्छे से मिला लें और थोड़ी सी चाशनी बाद के लिए रखें, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको सूखा फील हो वहाँ वहाँ बाद में डालते रहें, क्योंकि आटा एकदम से चाशनी को पी जाता है, सोख कर लेता है एकदम से। इसीलिए गुड़ की चाशनी ज़्यादा बनाएं। और हाँ, लड्डू बनाने से, जब आप लड्डू बनाना शुरू करें उससे पहले इस सारे मिक्सचर को थाल में या जहाँ भी जिस भी इस परात में, जैसे मैंने ये सारी ले रखा है इस मिक्सचर को, तो आप इसको जमा लें एक जगह पे। ये ठंडा नहीं होना चाहिए। जमा रहेगा तो इसकी गरमाई और इसकी भाप जो है अंदर ही अंदर रहेगी, तो आप लड्डू आसानी से बना पाएंगे। जब ये अगर ये ठंडा हो गया तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिला लिया है और बाकी ये हाथ से मिलेगा, लेकिन ये गरम है। तो अब मैं इसको ऐसे ही साइड में जमा दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत चाशनी है और बहुत गरम है ये। तो इसको एक साइड में यहीं पर मैं इसको जमा दूंगी। देखिए मैं यहाँ पे लड्डू बना करके देख रही हूँ कि बन रहे हैं कि नहीं। और आपको लगता है कि अगर आपका ये सूखा रह गया तो आप इसमें घी मिक्स कर सकते हो। घी से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी भी डालूँगी, इसके ऊपर जमाऊँगी। अभी ये गरम है तो मैं इसको एक साइड में, इसके लड्डू बन रहे हैं क्योंकि चाशनी इसमें बहुत है। और मैंने ये साइड में इसको जमा दिया ताकि लड्डुओं को मैं बनाती रहूँ, क्योंकि लड्डू एक साथ तो बन नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा लेते रहो, उसको मसलो और बनाओ, आराम से लड्डू बन जाएगा। पर ठंडा हो गया तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा लें और उसको मसलें इस तरीके से, हाथ ना जलते हैं, थोड़ी सी फिंगर गरम होती हैं क्योंकि चाशनी बहुत गरम होती है ना। और इस यहाँ पे लड्डू बनाना शुरू कर दें। और ज़्यादा घी या चाशनी आपकी जब ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो। ये देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे घी लगाया हुआ है और इसको आप मसलिए दोनों हाथों से। गरम गरम चाशनी जब आटे में चिपकती है तो उससे लड्डू जुड़ जाता है और आपका लड्डू बन जाएगा। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा मेहनत लगती है। ये 2.5 घंटे में, पूरी 2.5 घंटे लगे थे मुझे इसे बनाने में, और मैंने कंप्लीट किया, बना दिया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और ठंडी है तो ज़रूर बनाइए। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है मेहनत, मतलब ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं लगी हैं, सिर्फ घर का आटा लगेगा, गुड़ लगेगा। तो इसको बनाइए और हेल्दी खाइए, हेल्दी हेल्दी सब खाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड में यहाँ पे सारे लड्डू बना दिए हैं मैंने, बाकी के अलग रखे हैं। तो ये 3 थाली भर गई थी लड्डुओं से। और इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, नारियल गिरी, मतलब गोला भी गिरी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं।